और देखिए, जयपुर में निजी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल से हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है, क्योंकि जांच एजेंसियां इस वक्त अस्पताल में सर्च कर रही हैं। जवाहर नगर इलाके में मोनी लेक हॉस्पिटल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। साथ ही सीके बिरला अस्पताल को भी धमकी भरा ईमेल मिला है। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और एटीएस की टीम इस वक्त मौके पर किस तरीके से मौजूद हैं, सर्च किया जा रहा है। एहतियातन के तौर पर वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों अस्पतालों में सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त सर्च कर रही हैं। और दूसरी तरफ हम वो आपको मेल भी दिखा रहे हैं जिसमें ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा गया है सिर्फ आई प्लेस्ड बॉम्ब्स इन द हॉस्पिटल बिल्डिंग, द बॉम्ब्स आर हिडन अंडर हॉस्पिटल बेड्स एंड इन बाथरूम्स। यानी अस्पताल की बिल्डिंग में बम हमने रखे हैं और जो बम है वो हॉस्पिटल के बेड के नीचे और बाथरूम में है। इस मेल के मुताबिक ये बात कही गई है, लेकिन इसी मेल के मिलने के बाद हड़कंप मच जाता है दोनों ही अस्पताल के भीतर इस वक्त और बाहर। आप देख रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी, एटीएस मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है, बम निरोधक दस्ता इस वक्त वहां पर मौजूद है और सभी को फिलहाल यही कहा गया है कि सिर्फ ये अफवाह है, क्योंकि अगर बताएंगे तो लोग डर सकते हैं, स्थिति बेकाबू हो सकती है, हो सकता है लोग डर के मारे बाहर भी भागना शुरू कर दें। और इसलिए स्थिति की नजाकत को देखते हुए वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहां पर सर्च किया जा रहा है, जिससे जो अस्पताल में मरीज भर्ती हैं वो और साथ ही साथ उनके जो तीमारदार है वो घबराए नहीं, परेशान ना हो और जो स्टाफ है वो भी निश्चिंत रहे। लेकिन ऐसे में खबर बम की मिलती है अस्पताल में तो फिर जाहिर सी बात है डर हर किसी में होगा ही होगा। निजी अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। साइबर सेल की अब मदद इस पूरे मामले में ली जा रही है कि किस आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश भी है। और फिलहाल ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। सबसे पहले वहां पर कितनी बड़ी संख्या में एटीएस, बम निरोधक दस्ता और पुलिस के साथ साथ डॉग स्क्वाड भी वहां पर मौजूद है। बाथरूम और बेड के नीचे इस धमकी भरे ईमेल में कहा गया है कि बाथरूम और बेड के नीचे बम हमने रखे हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। और इस ईमेल के मिलने के बाद डर का माहौल ना बने सभी में, और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये सुरक्षा के मद्देनजर ये जांच है, ये चेकिंग है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहत की बात यह है कि अभी तक कुछ मिला नहीं है। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं लाइव, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी मिली है अभी तक? बड़ी जारी है। अब बताया जा रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जयपुर शहर के 13 अस्पतालों के अंदर बम होने की धमकी मिली है। मैं आपको कर दूं, 13 अस्पताल निजी अस्पताल हैं, 13 अस्पतालों के अंदर बम होने की धमकी मिली है। धमकी के बाद में पुलिस एक्टिव मोड में आ चुकी है। सभी स्थानों पर एटीएस की टीम और डॉग स्क्वाड टीम पहुंच चुकी है और सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। मोनी लेक अस्पताल में सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब जो प्रबत इलाके के अंदर सीके बिरला अस्पताल है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो थ्रेट है, थ्रेट को देखते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसियां इसमें डूबेगी। आगे साथ ये मेल कहां से मिला है, जिस आईपी एड्रेस से मेल आया है उसमें साफ लिखा है कि आपके यहाँ पर बिस्तर के नीचे हमने बम लगाया है, जो एक साथ बम स्फोट होगा और उसके अंदर कई व्यक्ति मारे जाएंगे। फिलहाल एटीएस की कमांडो और जयपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिससे कि उस आईपी एड्रेस का पता लगाया जा सके। जी, यहाँ पर कमिश्नरेट की और डीएसटी, सीएसटी, आईबी, बीडीएस टीम भी आई हुई है। तो ये चिंग एंड कल्ट नामक एक टेररिस्ट संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है और ये सुबह 6:10 पर
कई हॉस्पिटलों में इन्होंने मेल किया है। हमारी तकनीकी टीम इसकी जो मेक आईडी और आईपी एड्रेस से इसको लगातार सर्विलांस पे है और बीडीएस टीम पूरी सर्च कर रही है। फिलहाल आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर ये करीबन 100 के लगभग हॉस्पिटलों में इन्होंने मेल किया है सर। जयपुर के लगभग 101 है। हम अभी जहाँ जहाँ सूचना आई है, जैसे अपेक्स में है और रोंगटा में है, मोनी लेक में सबसे पहले हमारे पास सूचना आई थी। बाकी हमारी टेक्निकल टीम और एडी सर वीके सिंह जी सर इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम भी सर लगातार इसको गंभीरता से लेते हुए पूरे हॉस्पिटल में सर्च करवा रहे हैं सर। तो देखिए, बताया गया है कि चिंग एंड कल्ट संगठन ने जिम्मेदारी ली है इस धमकी भरे मेल की। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। सत्यनारायण, किसी संगठन का नाम लिया जा रहा है जिसने जिम्मेदारी ली है इस धमकी भरे मेल की, और बड़ी बात यह है कि न केवल 13 बल्कि करीब 100 के करीब जयपुर के अस्पताल जहां पर यह धमकी भरा मेल भेजा गया है। ये चिंता की बात है सत्यनारायण। सत्यनारायण, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो देखिए, सीधी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस, एटीएस, बम स्क्वाड और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड के साथ साथ बम निरोधक दस्ता इस वक्त अस्पतालों में जांच कर रहा है, चेक कर रहा है। और ये वो धमकी भरा ईमेल है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा गया, बस इतना ही लिखा गया है कि अस्पताल की बिल्डिंग में बम है जो बेड के नीचे और बाथरूम में रखा गया है, जो कभी भी फट सकता है। सीके बिरला अस्पताल को भी धमकी भरा मेल मिला है और न केवल ये 1, 2, 3, 4, 5 बल्कि ये 100 की करीब संख्या बताई जा रही है। एक साथ एक ही मेल से ये 100 से ज्यादा अस्पतालों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। लेकिन क्या मंशा है यह भी साफ नहीं। ये पता लगाने की कोशिश, क्या ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, क्या ये डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है, या फिर कोई और मंशा। ये 4 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां पर धमकी भरा मेल ईमेल के जरिए भेजा गया है, वहां वहां पर इस वक्त टीमें सर्च कर रही हैं कि बेड के नीचे और बाथरूम में कहीं बम तो नहीं है जिसका जिक्र इस ईमेल में किया गया है। फर्स्ट इंडिया इस सबसे पहले आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से यहां पर एहतियातन के तौर पर सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है चेक करते हुए, लेकिन अभी तक कुछ बरामद तो नहीं हुआ है संदिग्ध। लेकिन फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल के हर एक वार्ड में जाकर, बाथरूम में जाकर, क्योंकि बाथरूम में बम रखने की बात कही गई है धमकी भरे ईमेल में। निजी अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है और जिस वजह से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अफरा तफरी की स्थिति ना हो, इसको संभाले हुए जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, एटीएस, बम स्क्वाड सभी इस वक्त मोर्चे पर डटी हुई हैं। पुलिस भी पहुंच चुकी है। अस्पताल का स्टाफ आपको नजर आ रहा है सिर्फ खड़ा हुआ है और ये बाहर निकाला जा रहा है कुछ लोगों को, आप देख रहे हैं। लेकिन लोगों में डर ना हो, भय ना हो, परेशान वो ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिएगा, क्या और पता लग पा रहा है अभी? दीपिका, देखिए, सुबह करीबन 10 बजे जयपुर के 13 अस्पतालों के अंदर एक साथ ये मेल है कि आपके अस्पताल के अंदर हमने बम रखा है। शहर के मोनी लेक अस्पताल, शहर के सीके बिरला अस्पताल और करीबन 11 अन्य जो निजी अस्पताल है, इसमें मेल आया था। मेल मिलने के पश्चात एटी से कमांडो पहुंचे और पूरे अस्पताल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन फिलहाल एक चरण का जो सर्च ऑपरेशन है पूरा हो चुका है। अभी तक कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जो हॉस्पिटल है उसके अंदर किसी प्रकार का भय न फैले, डर न फैले, इसके लिए तरीके से यानी कि मरीजों को बताया गया है कि यहाँ पर मॉकड्रिल की जा रही है जिससे कि कोई भय की स्थिति ना फैले और जो लोग इधर उधर ना फैले। तो इसके लिए शांतिपूर्वक
बताया गया, शांतिपूर्वक पूरा काम करा जा रहा है। ये देखिए एटीएस से कमांडो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे हॉस्पिटल को इन्होंने अपनी जद में ले लिया है। माना जा रहा है कि किसी भी सर्च ऑपरेशन जब होता है तो एटीएस को सूचना दी जाती है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, क्योंकि एटीएस ही देश विरोधी जो घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए इस स्क्वाड का निर्माण किया गया है। फिलहाल एक चरण के जो सर्च ऑपरेशन है उसके अंदर डॉग रेस्क्यू टीम ने साफ कहा है कि पहले चरण के सर्च ऑपरेशन के अंदर अभी तक कोई भी बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ऐसे में दूसरे चरण का संदिग्ध सुरक्षा जांच है वो शुरू हो गई है। जयपुर पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है और अस्पताल के अंदर भय ना फैले इसलिए लोगों को बाहर रहने के लिए कहा गया है। देखिए जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उनको अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है जी, जिससे कि मॉकड्रिल के हिसाब से वो अपना काम करे और लोगों में किसी प्रकार की भय की स्थिति न फैले, भगदड़ न मचे। तो हर चीज को देखते हुए ये सुरक्षा जांच की जा रही है। दीपिका जी, सत्यनारायण, अभी इससे थोड़ी देर पहले अधिकारी बता रहे थे कि कोई संगठन है जिसने इस ईमेल की जिम्मेदारी ली है, उसके बारे में कुछ और पता चल पाया है क्या? देखिए जिस संगठन ने ये मेल की जिम्मेदारी ली है वो संगठन ने आईपी एड्रेस अपना जो है वो डुप्लीकेट बनाया हुआ है। जिस आईपी एड्रेस से ये मेल आया है वो केवल एक सिंगल आईपी एड्रेस है और जयपुर पुलिस के अधिकारियों की माने तो जिस प्रकार से कॉलेज और स्कूलों के अंदर पहले जो ईमेल आया था उसका आईपी एड्रेस भी नकली निकला था। लेकिन पुलिस किसी भी चुनौती को, किसी भी अफवाह को चुनौती के रूप में लेती है और सर्च ऑपरेशन पूरा होने के पश्चात ही हर्जनी देती है कि हाँ यहाँ किसी प्रकार का बम नहीं है। और इसी कारण इसके जो अस्पताल परिसर है उसके अंदर जाने से रोका गया है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। बताया जा रहा है कि क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, हम कोशिश करेंगे एक बार कि अंदर के जो दृश्य हैं वो दिखा सकें। ये देखिए जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो जांच कर रही है और अंदर हम जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि सुरक्षा माना कि यहाँ पर रहते हैं। देखिए तमाम हॉस्पिटल है उसके अंदर ये सीके बिरला हॉस्पिटल का जो मेन प्रांगण है, यहाँ पर पुलिस अधिकारी तैनात हैं और सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। एटीएस अधिकारी है वो मौके पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर अग्रिम भी कार्रवाई की जाएगी। तमाम जो हॉस्पिटल प्राइमरी है उसको घेर लिया गया है। सर क्या कुछ आपकी तरफ से सूचना बताएंगे? सर क्या कुछ सूचना ये थी, किस तरह जांच की जा रही है? जी, ये सूचना मोनी लेक हॉस्पिटल और कई सारे हॉस्पिटलों में आई है और ये जो इसकी जिम्मेदारी अपने चिंग एंड कल्टिस्ट नामक टेररिस्ट संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जैसे कि मेल हॉस्पिटल में किया है। बाकी हमारे एडीजी सर वीके सिंह साहब के निर्देशन में पूरी टीम अलर्ट है और बीडीएस टीम भी आई हुई है और लोकल थाने कमिश्नरेट की भी पूरी हमारी टीम इसको देख रही है। ये उसी तरह का है जैसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो वीपीएन के थ्रू इन्होंने मेल किया है। बाकी हमारे हॉस्पिटल मोनी लेक में जो सर्च किया वहाँ पे कुछ नहीं मिला और यहाँ पर भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन सूचना को हम गंभीरता से ले रहे हैं। बाकी हमारी पूरी टीम अलर्ट है, जहाँ जहाँ भी सूचना आई है वहाँ पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये किसका हाथ है। टेक्निकल टीम इसके पूरी जांच कर रही है। फिलहाल यहाँ पर किसी जनहानि की या कोई से संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जयपुर शहर में जब जब धमकी मिली हो, चाहे वो पारिक कॉलेज की हो, चाहे दूसरे स्कूलों की हो, सबसे पहले आप पहुँचते हैं, आपकी टीम पहुँचती है। इस बारे में क्या कहना है सर आपका? इस जो आपकी बात धमकी मिली है उसमें और पहले जो धमकी मिली थी उसकी आईपी एड्रेस में कितना अंतर मानते हैं? सर ये जो जीमेल से एक करके जो है इसका जो है एक ही आईपी एड्रेस से बम की धमकी मिली है। मेल में लिखा है अस्पतालों के बाथरूम और बेड के नीचे बम रखा है, चारों तरफ खून फैलाना हमारा मकसद। सभी अस्पतालों में एटीएस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, जयपुर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ अस्पतालों में सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं मिली है कोई संदिग्ध वस्तु या बम। लेकिन धमकी भरे ईमेल के बाद अफरा तफरी का माहौल, मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया सुरक्षित तौर पर और उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मेल मिलते ही पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद एटीएस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और सर्च किया जा रहा है। कुछ ऐसे अस्पताल भी है जहां पूरा हो चुका है और राहत की बात यही कि अब तक कुछ मिला नहीं। लेकिन जानकारी दे दें कि इससे पहले जयपुर में 13 मई को
भी एक ईमेल आया था धमकी भरा। जब जयपुर के स्कूलों को धमकी दी गई थी, 4 स्कूलों के नाम थे, अलग अलग ये स्कूल क्षेत्र में स्थित हैं, उन्हें धमकी मिली थी। और उससे पहले जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये भी मई माह का ही किस्सा है। और अब एक बार फिर अगस्त माह में धमकी मिली है 2 अस्पतालों को जयपुर के उड़ाने की। वहीं देश के 100 से अधिक अस्पतालों में ये धमकी भरा मेल गया है और एक ही आईपी एड्रेस है, यानी कि किसी एक ही व्यक्ति का ये काम ईमेल एक आईपी एड्रेस से गया है। लेकिन अब खुफिया एजेंसियां पता लगा रही है कि आखिर ये मेल किसके द्वारा किया गया है। क्या ये किसी आतंकी संगठन से जुड़े व्यक्ति का किया धरा है या फिर किसी के द्वारा दहशत फैलाने की कोशिश है या तो चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लाइव जुड़े हैं। सत्यनारायण, धमकी भरे ईमेल का सिलसिला रुक नहीं रहा, इससे पूर्व भी मेल आए हैं। सत्यनारायण, पूर्व से लेकर अब तक जानना चाहूंगी कि आज जब मेल आया तो क्या स्थिति, और जब पहले मेल आए हैं तो क्या उनसे भी इसका कोई कनेक्शन दिखाई पड़ता है? शिखा, देखिए, पूरे देश के 100 निजी अस्पतालों के अंदर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 2 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बम का मेल आया है कि आपके यहां पर बम है। और जयपुर के सबसे पहले मोनीलेक अस्पताल के अंदर ये मेल की जानकारी आई थी। उसके बाद में सीके बिरला अस्पताल में बम होने की सूचना आई थी। सूचना के पश्चात दोनों स्थानों पर एटीएस और बीडीएस की टीमें मुकर पहुंच चुकी है, जयपुर पुलिस की टीम मुकर पहुंच चुकी है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो अस्पताल परिसर है उसके अंदर जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको ये कहा गया है कि मॉक ड्रिल की जा रही है। और अभी तक क्योंकि भय की स्थिति ना फैले, एक डर की भावना न फैले, शायद इसीलिए एटीएस कमांडो को बाहर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है, कोशिश की जा रही है अगर कोई बम या कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो उसको समय रहते डिफ्यूज किया जा सके। हालांकि जो अधिकारियों का मानना है कि केवल मात्र एक अफवाह ये हो सकती है, लेकिन जयपुर पुलिस किसी भी अफवाह को चुनौती के रूप में लेती है और शायद इसीलिए तमाम अस्पतालों के अंदर, दोनों अस्पतालों के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मोनीलेक अस्पताल के अंदर सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। 3 स्तरीय सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। पहला सर्च ऑपरेशन एटीएस ने चलाया, फिर बॉम्ब स्क्वाड टीम ने, उसके बाद में जयपुर पुलिस की टीम ने। तो मोनीलेक अस्पताल के अंदर हरी झंडी मिल चुकी है कि यहाँ पर कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं है। सीकेएस बिरला अस्पताल में सर्च ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि करीबन 1 घंटे के बाद में पूरे अस्पताल परिसर में सर्च ऑपरेशन चलने के पश्चात ये हरी झंडी मिल जाएगी कि हाँ, यहाँ भी किसी प्रकार का कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं है। हालांकि जयपुर पुलिस के आला अधिकारी जिस आईपी एड्रेस से मेल आया है उस आईपी एड्रेस को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि तकनीकी सहायता लेकर उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके और अग्रिम कार्रवाई की जा सके। शिखा, अब सत्यनारायण, ऐसे भी जानकारी दीजिएगा, मौके पर कौन कौन पहुंचा है, सुरक्षा एजेंसियों की दरमियान बात करना चाहेंगे। और इसके अलावा सत्यनारायण, एक और जानकारी ये दीजिएगा, जब सर्च चलाया गया और जो ईमेल आया तो क्या एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होने की इसमें बात कही थी? क्या कहता है पूरा ईमेल, सत्यनारायण? शिखा, देखिए, जो मेल आया है उस मेल के अंदर 3 से 4 वाक्य लिखे हैं। उसमें साफ लिखा है कि आपके अस्पताल के बाथरूम में और जो बिस्तर है उनके नीचे हमने बम लगा दिए हैं और बम जब विस्फोट होंगे तो यहाँ पर खून फैलाना हमारा मकसद है। यानी कि एक लैंग्वेज पूरे देश के जो निजी अस्पताल है उसके अंदर केवल एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजी के अंदर ये वाक्य लिखा गया है कि आपके अस्पतालों के अंदर हमने बाथरूम में और जो बिस्तर हैं उनके नीचे बम रखे हैं, हमारा मकसद है कि खून फैलाना। तो इससे जब वाक्य की जो मेल आई तो तमाम पुलिस के आलाधिकारी, एटीएस, बॉम्ब स्क्वाड टीम, डॉग स्क्वाड टीम, ईआरटी, क्यूआरटी कमांडो और जयपुर पुलिस के आलाधिकारी मुकर पहुंच चुके हैं। खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ
हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, चूंकि जब जब जयपुर के अंदर धमकी मिली हो, चाहे वो एयरपोर्ट की धमकी हो या फिर वो किसी कॉलेज या स्कूल की धमकी हो, हर धमकी को चुनौती के रूप में लेती है और हरी झंडी मिलने के बाद में ही जो व्यक्ति है, मरीज परिजन है, जो लोग हैं, उनको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। तो इस बार भी यही हुआ है। 2 अस्पताल जयपुर के, जहां पर एक अस्पताल के अंदर जो सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी है, दूसरे अस्पताल के अंदर जांच जारी है। फिलहाल 1 घंटे बाद में यहां पर भी जो हरी झंडी मिल जाएगी। हाँ, यहां भी कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं है, लेकिन एहतियात की दृष्टि से जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उनको अस्पताल परिसर से बाहर किया गया है, जिससे कि सुरक्षा जांच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। और एटीएस कमांडो को जो अस्पताल है उसे गेट के बाहर तैनात किया गया है, जिससे कि अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। और स्थानीय पुलिस और एटीएस ने अपने कब्जे में अस्पताल को ले लिया है। शिखा, सत्यनारायण, तो क्या ये साजिश हो सकती है? क्योंकि आपने कहा कि राहत की बात है कि अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। क्योंकि सत्यनारायण, इसलिए सवाल क्योंकि कई बार ऐसे धमकी भरे ईमेल आते हैं, जब इस तरह से धमकी भरे ईमेल के बाद वहाँ टीमें पहुँचती हैं तो राहत की बात यही कि मिला नहीं कुछ भी, लेकिन उन घटनाओं से क्या सीख लेते हुए आगे बढ़ा गया है और क्या उसका भी सत्यनारायण कोई कनेक्शन देखा जाता है? फिर क्या होता है इसके बाद आगे जब इस तरह के धमकी भरे ईमेल आते हैं तो सत्यनारायण? ठीक है, देखिए, जब जब इस प्रकार के ईमेल आते हैं तो सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच करती है, एटीएस कमांडो अपनी जांच करते हैं और एहतियात के तौर पर जहां जहां बम होने की बात सामने आती है वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जाता। जो मेन गेट होता है उस गेट को क्लोज करने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा एजेंसियां तत्पर रहती है। और देखिए, हम अंदर का दृश्य भी आपको दिखाएंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि सर अंदर जाना बहुत जरूरी है, सुरक्षा में आपकी स्थिति है। आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो ना सर, बताएंगे ना सर। हम यहाँ से करना, कवरेज करना जरूरी है, दिखाना जरूरी है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसी मौजूद है मौके पर। नहीं, क्लियर है। मोनिरिया का पता नो, मोनिरिया का नहीं रोका तो आप क्यों रोक रहे हो? सुरक्षा से जुटे हुई जानकारी होती है। यहाँ पर जनता को जाना बहुत जरूरी होता है कि हाँ हॉस्पिटल सेफ है। सर्चिंग हो जाए। अरे सर, सर्च हो रही है, लेकिन यहाँ तक लेना पड़ेगा ना हमको, जरूरी है सर। अंदर अभी नहीं सर, प्लीज रिक्वेस्ट, आप थोड़ा सा लाइव चल रहा है, जरूरी होता है। आप बाइट दे दो भाई, हाँ सुरक्षा चल रही है, जांच चल रही है, बोल दो 10 मिनट सर, बस 10 मिनट। बोल दो जांच चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो दिखाना। सर मैं तो कर ही रहा हूँ सर, चेकिंग ही कर रहे हैं, पूरा एरिया ही सर्च कर रहे हैं। एटीएस कमांडो है, उनसे बात कर लो। मैं भेज देता हूँ, मैं उनको बाहर मैं, क्योंकि पेशेंट पैनिक होता है। नाम बता दो आपका। आप पेशेंट इमरजेंसी। अरे सर, आप मेरे नाम से क्या करोगे? नाम बताओ ना एक बार। क्या करना है सर आपको? मैं चेक कर लूँ सर, मैं काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ एक बार यहाँ से हमको कवरेज करना बहुत जरूरी है। उनको भेज रहा हूँ प्लीज। हाँ, जल्दी भेजिएगा। ठीक है, देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर किसी को अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन सही भी है कि हाँ एहतियात के तौर पर सुरक्षा जरूरी होती है किसी व्यक्ति की। तो ऐसे में अंदर अभी अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन पूरे सीके अस्पताल के अंदर एटीएस टीमें मौजूद है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चारों तरफ से जो एटीएस कमांडो है। सत्यनारायण, एक और सवाल, क्योंकि क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, क्लियरेंस कब तक मिलेगा और क्या क्लियरेंस मिलने के बाद एक बार फिर मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा अस्पताल के वार्ड्स में? देखिए, क्योंकि ये बहुमंजिला अस्पताल है, ऐसे में जिस मंजिल के ऊपर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है उस मंजिल के जो मरीज हैं उनको दूसरी मंजिल पर शिफ्ट किया गया है। तो इस सिलसिला करीबन 2 घंटे के आसपास चलेगा। शिका 2 घंटे पश्चात ही एटीएस ये क्लियरेंस देगी कि हाँ यहाँ कोई बम या कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि 2 अस्पतालों के अंदर मेल मिलने के पश्चात। सर, अभी तक की जांच में क्या सामने है? कुछ अभी तक जांच में मैं सर अभी इस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता मैं सर। अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है संदिग्ध वस्तु, पर अभी तक जांच में कुछ नहीं आया। सर, आप हमारे अधिकारियों से बाइट लीजिए। ठीक है, बता दूं, अभी तक की जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है। फिलहाल राहत की बात है कि कोई संदिग्ध वस्तु, कोई बम या कोई बमनुमा कोई वस्तु अभी तक नहीं मिली है। जयपुर शहर के 2 अस्पताल, सीकेएस बिरला अस्पताल और मोनिरिया अस्पताल के अंदर बम की धमकी भरा मेल मिला था। मेल मिलने के पश्चात तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची है, सर्च चलाया गया है। लेकिन अभी तक राहत की बात है, अभी तक कोई बम
या संदिग्ध वस्तु शिका नहीं बिल्कुल मिली। सत्यनारायण, राहत की बात कि अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन इंतजार रहेगा इस सर्च अभियान के पूरा होने का। हालांकि शुरुआती तौर पर दिखाई दे रहा है कि महज दहशत फैलाने के मकसद से ईमेल किया गया, लेकिन इंतजार करना होगा अभी। शुक्रिया सत्यनारायण आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।